मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है, क्या मकान में भी चंद्र ग्रहण दोष बनते हैं, वो कैसे बनते हैं और उनका आपसी कनेक्शन कैसे ऑफ किया जाए। तो सर पहले आपके कमेंट ले लेते हैं। एक कमेंट है, शायद सर बच्चों की शादी के लिए कोई उपाय बताएं। देखिए सर, बच्चों की शादी ये है कि वंश आगे बढ़ाने का एक फार्मूला के शादी करनी है। तो वंश कौन बढ़ाते हैं सर? अपने पितृ देवता। सर सबसे पहले तो मांगलिक कार्य, शादी का होना एक मांगलिक कार्य है, खुशी का कार्य है। तो उसमें सबसे पहले आप अपने ईष्ट को क्लियर करें। वहाँ क्या है, वहाँ कोई रेड कलर है, वहाँ कोई टॉयलेट है, वहाँ कोई डस्टबिन है, वहाँ क्या है ऐसा, कोई पत्थर टाइल वगैरह कुछ गलत कलर है यानी उसको चेक करो आप। पूरों को ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज से ही रिश्ता आना है। उसके बाद में मांगलिक कार्य के लिए अग्नि का भी होना बहुत जरूरी, क्योंकि फेरे अग्नि के ही लिए जाते हैं। तो अपना अग्नि पार्ट कंप्लीट, यानी SC से SSC तक का एरिया आप अपना ठीक करो। वहाँ ऐसा क्या है जो मैंने अभी बताया, क्या वो वहाँ है? एंटी कलर है, एंटी ऑब्जेक्ट है, एंटी एक्टिविटी है, वहाँ कोई पानी की टंकी है, वहाँ वो ऐसा डाउन है। वो देखो आप किस तरह से, क्योंकि उसका प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तीसरा है सर साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट क्या है सर? अपने पितरों का एरिया, यानी नैऋत्य कोण। क्योंकि पितरों के हुक्म से ही वंश आगे बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मैप के हिसाब से अपने W1 पर दाल और चावल, ग्रीन कलर की दाल 2 कटोरी, ग्रीन कलर के चावल 2 कटोरी एक ट्रांसपेरेंट डब्बे में डाल के, और फिर उसको पकड़ के हिला दे जिससे वो मिक्स हो जाए। और फिर घर का नर सदस्य बृहस्पतिवार के दिन या रविवार के दिन इनको रखेंगे, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको अवसर मिलेंगे। लेकिन दाल चावल रखना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पितरों का भोग है ये। लेकिन अपने इन पार्टों पे भी ध्यान दो कि आपका कूड़ादान कहाँ है, आपकी टॉयलेट कहाँ है। देखिए सर, वास्तु कैसे काम करता है। अब जैसे वेस्ट में टॉयलेट आ गई, अभी मैंने आपका वेस्ट का नाम नहीं लिया, क्योंकि अभी तो शादी हुई भी नहीं है, तो वेस्ट का भी कोई जिक्र नहीं था। लेकिन सर मैं वैसे बता रहा हूं, अगर वेस्ट में टॉयलेट होगी तो वेस्ट के 180 डिग्री पे है ईस्ट। अगर वेस्ट में टॉयलेट होगी तो सर सामने वाला क्या है? समाज। तो समाज से कनेक्शन उड़ा देगी सबसे पहले। बचत, बरकत, प्रॉफिट सब उड़ा देगी। क्योंकि सर ये आमने सामने मिलके ही ये एनर्जियां काम करती हैं। तो इस तरह, तो आपको मैंने बताया, आपको दाल चावल रखने हैं, और आप अपना मैप भी शेयर कर सकते हैं, या बच्चे की कुंडली जो है वो आप हमारे से शेयर करें। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो हमारे से शेयर करें, और आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरा है सर, राहु के पॉजिटिव प्रभाव बताएं। देखिए सर, आज की इस दुनिया में मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियो में राहु के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट बताए कि वास्तु में उसको कैसे कैलकुलेट करके चलना है। अब जैसे अपना मेन गेट है, अगर उसके साथ में से नाली अगर निकल गई, घर के अंदर से जो पानी निकलता है वेस्टेज,
वो अगर दरवाजे के साथ से वो पाइप अगर निकल गया तो सर ये भी राहु के सिम्टम है, लेकिन बैड वे में। लेकिन सर मैं एक बात आपको बता देता हूं, आज का टाइम ही शनि राहु केतु का है, शुक्र का है। तो सर क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है सर, SSW का स्वास्तिक, यानी SSW के सामने क्या है, NNE। इधर फिर NNE से 90 डिग्री पे क्या है, ESC। ESC के 180 डिग्री पे यानी सामने क्या है, WNW। देखिए सर ये राक्षस कुल से संबंध रखते हैं ये, अगर ये बैलेंस हो गए तो सर रातों रात जो स्टार बन जाते हैं। मैंने अपने कई वीडियो में बताया, राहु जितना जबरदस्त रिजल्ट देने वाला शनि राहु जितना कोई नहीं है। ये सर अचानक लाभ देता है ये, और अचानक ले भी लेता है ये। अगर घर में राहु पॉजिटिव नहीं हो तो ले भी लेता है ये, जितनी जल्दी देगा उतनी जल्दी ले भी लेगा। तो सर राहु के पॉजिटिव प्रभाव तो ये है, आप अपने NNE को चेक करें, आप अपने ESC को चेक करें, क्योंकि ESC के कारण ही वो क्या बोलते हैं उस बीमारी को, यानी है ना वो बनकाती है। ज्यादा टर्निंग करोगे तो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। मधुमेह नाम है उस दवाई, उस बीमारी का, तो मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है। अगर राक्षस कुल का ये अगर स्वास्थ्यिक बैलेंस है तो सर मैं ये बता देता हूं, जैसे गाने बजाने वाले हैं, जैसे आशा भोसले थे, अपने भारत के इतने कीमती रत्न थे वो, है ना, तो बहुत सारे हुए। तो सर जिस गायक का ये स्वास्थ्यिक यानी SSW का स्वास्थ्यिक अगर सॉलिड होया तो सर उनने अपना नाम इतना रोशन करा कि दुनिया जानती है उनको, दुनिया जानती है उनको। क्योंकि सर ज्यादातर क्या सर, मैं ये कह दूंगा, अगर बैलेंस नहीं है तो वे बंदे गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाएंगे वे गायकार। SSW का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और SSW में भी S6 यानी गंधर्व एनर्जी फील्ड, जो इंद्र के दरबार में जिनका नाचने का काम, उनका बैलेंस होना। अगर कोई गायक है तो S6 में बैठ कर अपना अगर वो रियाज करेंगे तो देखेंगे वे अपने काम में बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन बैठना कितनी देर है, सिर्फ जब तक रियाज करे जब तक। सर आपने बताया कि राहु के सर आपने बेड वे बताया, क्योंकि सर देखो अगर मैं वे फार्मूले आपको नहीं बताऊंगा तो आप कैसे पकड़ोगे कि राहु इस घर में गलत है या ठीक है। सर अगर आपने, अब राहु का क्या है सर, हर घर में डस्टबिन होता है, हर घर में। सर S7 यानी भृंगराज यानी भंगी यानी सफाई कर्मचारी। सर अगर S7 में अगर हमने अपने घर का डस्टबिन रख दिया तो सर आप ये मान के चल जाओ कि उस घर में अचानक से बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सर राहु तो बहुत जबरदस्त ग्रह है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग वीडियो में मैं शूट करूंगा। क्योंकि देखो सर, अब राहु जब हम किसी के घर का वास्तु अगर हम बेसिक भी चेक करते हैं तो सबसे पहले तो सर यही चीजें देखनी होंगी, किस ग्रह का घर है ये, इनको उपाय क्या देना है। जैसे सर एक कुंडली में ग्रह तो कंप्लीट है, सबकी कुंडली में हर ग्रह होता है, लेकिन जो लगन होता है वो एक मैन आदमी होता है, एक मैन ताकत होती है वो जो पूरी कुंडली को संभाल के चलता है।
इसी तरह से सेम इसी तरह से इसमें है। अब देखिए सर, चलो इसका जिक्र आया तो सर मैं आपको एक बात और बताऊं। अब सर राहु का जिक्र है तो चंद्र ग्रहण दोष कुंडली में बन जाता है, चंद्र राहु की युति हो जाती है, तो सर वे आदमी, उनका मन ठिकाने पर नहीं रहता, चलायमान ज्यादा रहता है, रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है, अचानक से नींद की समस्या रहती है, फैसले एक जगह टिक नहीं पाते। सर चंद्र ग्रहण दोष यानी जब भी चंद्रमा और राहु की युति होगी तो चंद्रमा है हमारा मन और राहु उसको डिस्टर्ब कर देगा तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन सर देखिए, राहु का एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताऊं। सर राहु इतना अच्छा ग्रह है कि जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा तो वो उसकी हकीकत को सामने लाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मंगल के साथ में बैठ गया, मंगल राहु की युति होगी तो मंगल का सर सिम्टम क्या है? मंगल है अग्नि, अग्रेसिव, एनर्जी, फुल एनर्जी, मंगल। लेकिन सर अगर उनके यहां राहु मिल गया तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा, यानी वो बता देगा कि इसमें मंगल ग्रह का ये काम है। मंगल का काम है गर्मी देना, तो गुस्सा देना, अग्रेसिव रहना, तो गुस्सा बढ़ा देगा, यानी अंगारक दोष बना देगा कुंडली में जब भी मंगल और राहु की युति होगी। अब सर चंद्रमा के साथ में बैठा तो सर मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा। जब ये चंद्रमा के साथ में बैठा तो सर चंद्रमा में क्या कसूर था? सर आपने भी अपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि चंद्रमा ने एक ऋषि की पत्नी को धोखे से, एक ऋषि की पत्नी के साथ में धोखा करा। तो सर इसका मतलब क्या है? काम वासना के वशीभूत हो गए। तो सर चंद्रमा कैसे ग्रह है? उनमें काम वासना है। तो जब राहु उसके साथ में मिलेगा तो उसकी हकीकत क्या आएगी निकल के? वो बंदा यानी उस बंदे के विचार जो हवे एक तरह से वो चंद्रमा की चीजों को बाहर निकाल के लिया होगा, यानी उसका लव अफेयर, प्रेम की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। तो इस तरह से तो सर राहु तो बहुत अच्छा ग्रह है। शुक्र के साथ में मिल जाएगा। सर शुक्र क्या है? औरत। अगर शुक्र के साथ में मिल गया तो उसका दिमाग भटका देगा और वो गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे वो जी। तो सर राहु तो बहुत अच्छा ग्रह है। लेकिन राहु क्या कहता है? राहु कह रहा है तू जैसा है ना मैं दुनिया के सामने ला दूंगा। तो सर अगर हम ठीक होंगे तो समाज के सामने हमें ठीक ही लाएगा, लेकिन अगर हम गलत हैं तो वो समाज के सामने हमें गलत ही प्रदर्शित करेगा। तो सर राहु तो बहुत अच्छा ग्रह है। हम अगर मेडिटेशन करते हैं, देखिए सर राहु को कंट्रोल कैसे करें मैंने बताया था, चोटी राख के कंट्रोल हो सकता है, या सर मेडिटेशन के माध्यम से भी राहु बहुत जबरदस्त कंट्रोल होता है। अगर सर राहु खराब है तो शनिवार की रात को सोने से पहले आप राहु के और शनि के बीज मंत्रों का जप करें। आप देखोगे सर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज रात को करा तो अभी 2 घंटे में क्या हो जाए, लेकिन सर मैं ये जरूर कह दूंगा कि 2 से 3 हफ्ते जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे करते करते एवरी सैटरडे, तो सर रिजल्ट उनके सामने होंगे।
हमारी ससुराल भी राहु है। अगर ससुराल से संबंध ठीक नहीं है तो भी हमारा राहु खराब है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान सब राहु हैं। देखिए सर, यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो बिजली का जहां मेन फोर्स घर पे आता है, या तो मीटर हो बिजली का, या जो बाहर मीटर लगा देते हैं आजकल बाहर, और घर के ऊपर जहां स्टार्टिंग में जो आई वो सर राहु है। वो देखो आप कहाँ आ गई, वो राहु का और उसका मिलन हो जाएगा उस एनर्जी का। तो एनी में कभी नहीं आनी चाहिए। अगर एनी में बिजली का मेन कनेक्शन, जहां पूरे घर में बिजली आई, मेन लोड होता है, अगर वो एनी में आ गया तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो जाएगा। अगर वो वायु कोणे में आ गया तो चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण कर देगा। अगर वो दक्षिण में चला गया तो अंगारक दोष का निर्माण कर देगा। और अगर वो पूर्व में आ गया तो सर वो सूर्य को भी ग्रहण लगा देगा। यानी अपने पिता से विचार नहीं मिलेंगे, पिता को हेल्थ समस्या रहेगी, पिता के काम कारोबार को समस्या रहेगी। तो सर ये होना कहाँ चाहिए? सर जितने भी टॉयलेट के स्थान हैं, जैसे W6, E6 और S7, ये जो तीनों जगह हैं, ये मीटर के लिए या मेन फोर्स के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। अगर और कहीं भी ये आ गया तो सर आपको ट्रीट करके चलना पड़ेगा, वरना ये जिस एनर्जी फील्ड पे ये आ जाएगा, उस एनर्जी फील्ड का राहु के साथ में कनेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान सर अगर आपके घर में जल्दी जल्दी खराब होते हैं तो आपको समझ जाना है राहु गलत है। अगर आपका मोबाइल सुरक्षित है तो टूटता नहीं, गिरता नहीं, खराब नहीं होता। बहुत कम ऐसे तो सर मशीनरी है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव नहीं होता। तो सर आप ये समझना आपका राहु अच्छा है। और अगर मोबाइल का शीशा टूटा हुआ है तो सर आप ये मान लेना कि उसका राहु भी खराब है। या घर में शीशे टूटे हुए हैं, या बिजली के सामान ऐसे ही खराब शराब पड़े हैं, तो सर राहु को बैलेंस करना चाहिए। राहु की सबसे बड़ी रेमेडी सर क्या है? अगर आज भी कर सकते हैं ना, चलो चोटी तो हम मान लेंगे भी नहीं रखना चाहता, शर्मा जाता है, लेकिन सर खाना तो सब अपने घर पे ही खाते हैं। तो सर हमेशा रसोई घर में बैठ के भोजन करना चाहिए। रसोई घर में बैठकर भोजन करने से भी राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। और सर राहु को कंट्रोल करने के एक और भी मैं आपको बताता हूं। देखिए सर, मंदिर की दहलीज, दहलीज कोई भी हुई वो राहु है। कहीं की भी दहलीज हुई, आपके घर की है, मंदिर की है, वो कहीं की भी हो, राहु है। सर दहलीज पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए। अगर दहलीज पर आप पैर रखकर लिकड़ते हो, बढ़ते हो, अपने घर पे आते जाते हो, तो सर आप ये मान लेना कि वो काम भी नहीं होगा और राहु आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। दहलीज पर सर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, इससे राहु खराब होता है। तो क्या उसको, अगर सर हम जब भी मंदिर जाए, अगर जाते हो तो मंदिर की दहलीज पर माथा जरूर टेकना चाहिए। इससे क्या होगा? सर हमारा माथा है मंगल और दहलीज है राहु। राहु को कंट्रोल करने के लिए एक महावत की जरूर होती है। महावत के बगैर तो हाथी कंट्रोल होगा ही नहीं सर। राहु क्या है? हाथी। तो उसको, यानी राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको मंदिर की दहलीज पे, माथा है मंगल, वो जब आप उससे टच करोगे
तो ऑटोमेटिक राहु शांत होना शुरू हो जाएगा। अब सर अगर आपने ये फार्मूला अपने घर पर लगाया तो सर वहां भी आपको चमत्कारी लाभ मिलेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले जिसको बेनिफिट लेना है परिवार में वो अपने घर से बाहर आए और फिर मत्था टेक कर अपनी दहलीज पे फिर घर के अंदर प्रवेश करे। और सर बताया था आपको कि खाना कहाँ बैठ के खाना है, रसोई में। तो सर रसोई घर की दहलीज पे भी मत्था रखना है आपको। आपके काम के नए नए अवसर आपको मिलने शुरू होंगे, आपके शत्रु दबेंगे और आपकी पॉजिटिविटी निकल के सामने आएगी। सर राहु की ये बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, आप अप्लाई करके चले। और सर राहु के लिए तो ये है, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में और भी बताया था सर, हम जो है साउथ वेस्ट अगर किसी तरह से भी डाउन हो जाए या वेस्ट डाउन हो जाए तो सर हमारे पास इसकी एक रेमेडी है, कंप्लीट रेमेडी। सर उसके अंदर बहुत सारे सामान होते हैं, तो अलग अलग भेजते हैं, फिर उसको आपको सेट करना पड़ता है। वो वीडियो कॉल से कराते हैं सर। आप वो रेमेडी करें। देखिए सर, अगर आपने पितरों की पूजा अगर आपने जैसे करी तो मेरे मायने में अगर उस घर में वेस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में है, एनी में है, ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, तो सर उस घर से तो पितर दोष जाएगा ही नहीं जब तक उसका इलाज नहीं करोगे तब तक। तो सर अब मान लिया आपने किसी आपके घर में इस जगह पे कोई दोष है, टॉयलेट है, और आपकी कुंडली में शो हो रही है वो चीजें के पितर दोष है, तो सर अब आप एक बार अगर आपने पूजा कराई सर, उसका कंप्लीट विधान क्या है, 5 पंडित 5 दिन लगातार 1.25 लाख मंत्रों का जप करेंगे। सर दशांश हवन करेंगे, तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे, गंगा जी जाएंगे, पितरों को स्नान करा के लाएंगे, यानी एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है सर ये। और उनकी दान दक्षिणा, अब देखो जो आपके घर पे पंडित आए हैं वो अगर बोल के कोई चीज का दान ले रहे हैं तो सर आपको ये मानना कि आपके पितरों की मांग है, उनको खुश करके भेजना है। वैसे सर मैं अपनी बहुत सारी साइडों पर पहले कराता था, आज भी अगर कोई पितृ दोष का इस तरह से बनता है तो सर एक बार तो पूजा बहुत जरूरी है, वो करानी चाहिए। क्योंकि पितृ भी सर इंतजार करते हैं कि कौन भाग्यवान इस वंश में पैदा होगा जो हमारे लिए मुक्ति के दरवाजे खोल लेगा। तो सर पितरों की पूजा तो जरूर करानी चाहिए, लेकिन साथ में फिर अब अगर आपने एक बार पूजा कराई सर, वो साल भर तक काम करेगी वो चीज, वो पूजा 1 साल तक जबरदस्त काम करेगी। लेकिन वहां दोष है उस घर में तो फिर वो डाउन हो जाएगा रिजल्ट। तो सर इसके लिए क्या है, आपको जो मैं रेमेडी बता रहा हूं आपको अपने घर पे अप्लाई करनी चाहिए। उससे आपको आजीवन कभी भी पितरों की कोई बहुत बड़ी पूजा कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप श्राद्ध में उनका जो भी अपना एक नियम होता है वो करें और आपको आशीर्वाद, उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता रहेगा। किसी ने कहा सर, मेरा एक कमेंट रह गया था सर, किसी ने कहा सर मेरा दक्षिण मुखी मकान है, नॉर्थ पूरा बंद है, जीवन में कुछ अच्छा फील नहीं करा। देखिए सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मायने रखती हैं ये चीजें बहुत बड़ा। नॉर्थ है तो किस नाम के या किस उसके आदमी अगर वहां जाए तो क्या हो, लेकिन सर अगर आपका साउथ फेसिंग है तो ये तो रजस के प्लॉट है, इससे अच्छे तो प्लॉट ही नहीं होते।
रजस का ही है सर। आप इसका मैप तैयार करके और हमारे पास शेयर करें। दक्षिण मुखी घर से जितना बेनिफिट, दक्षिण और पश्चिम जितना बेनिफिट, तो सर और मकान भी फेल हो जाते हैं। आप जितने भी नेता, अभिनेता, जितने भी आप देखोगे, इन सब के घर और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां या तो दक्षिण मुखी मिलेंगी या पश्चिम मुखी मिलेंगी। तो सर आप अपना मैप भेजिए। तो साउथ में भी इस तरह की एंट्री होती है। आप नौकरी करते हो या आप बिजनेस करते हो, तो उस हिसाब से उस दिशा के एक वर्चुअल एंट्री हम खोल देते हैं और वो रेमेडी हम आपको देंगे, वो आपको अप्लाई करनी है। तो आपको दक्षिण के रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो चीज बगैर नक्शे के नहीं होती। इस तरह से तो सर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। सर आपके मन में कोई भी बात है, आप कमेंट करो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। सर रेमेडी की 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं, आप ले सकते हो। सिम्टम बेस्ड रेमेडी, आपको सिम्टम पता करने हैं, रेमेडी करनी है, रिजल्ट सामने होंगे। 79 रेमेडीज हैं, बड़ी कीमती रेमेडी है, आप ले सकते हो, हमारे से संपर्क करें। सर अगर आपको अपनी कुंडली चेक करानी है तो सर कंप्लीट बातें होंगी, कंप्लीट रेमेडी होंगी, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से खैर मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।